संसद में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारे न्यूज़ रूम में हम न्यूज़ रूम के साथियों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे देता हूं कि क्या हुआ था। असल में संसद का स्पेशल सत्र है, तो चौथा दिन था, यानी 21 सितंबर की बात है कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर यूपी के अमरोहा से सांसद हैं बसपा सांसद दानिश अली बात कर रहे थे। तो उसके बीच उन्होंने कई सारी चीज़ों पर बात की, उन्होंने पिछली सरकारों के कामों को भी गिनाया, उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। इसके बाद जब बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने खड़े होकर दानिश अली के लिए, बसपा सांसद दानिश अली के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वो आपत्तिजनक शब्द हम आपको बता नहीं सकते, उसके बारे में बात आगे करेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने इस पर सफाई भी दी है बीजेपी की तरफ से। इसको लेकर हम सबसे पहले अपने न्यूज़ रूम के साथी सिद्धांत जी के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। सिद्धांत जी, तो सांसद का आपने बयान देखा, बीजेपी सांसद का, जो भी उनके आपत्तिजनक शब्द थे, चूँकि संसदीय कार्रवाई से हटाए गए और जिस तरह के वो शब्द थे उस तरह के शब्द हम कैमरे पर बोल नहीं सकते, पर इसको लेकर आपका क्या टेक है? देखिए, जो शब्द नहीं बोले गए, एक तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हम ये नहीं बोल सकते कि रमेश विधूड़ी ने ये कहा, ठीक है। रमेश विधूड़ी की कार्रवाई संसद की कार्रवाई से हटा दी गई है। आप इसमें दो तीन बातें समझिए, क्योंकि सबको पता चल गया, सबको वीडियो देख चुका है कि कौन कब क्या आ रहा है, सबको पता है, इसलिए मैं आगे की बात कर रहा हूँ। ये इतने देर तक चलने दिया गया संसद के टीवी पे। रमेश विधूड़ी के पीछे जो लोग बैठे थे वो हंस रहे हैं। स्पीकर की कुर्सी पे जो बैठा है वो मौके पे इंटरवीन नहीं कर रहा है। स्पीकर क्या कर रहा था? जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठा था उसकी तो जिम्मेदारी है ना उस हाउस को रन कराने की। उसने एक मौके पर भी रमेश विधूड़ी को टोकने की भी ज़रूरत नहीं समझी। क्या इतने अधिकार नहीं थे, या क्या आपको पता नहीं था? अगर आपके अधिकार इतने हैं, अगर आपको पता ही नहीं आपके अधिकार इतने, तो ठीक है, आपको इस कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए था फिर। दूसरी बात, हम लोगों को रमेश ये सुनने में पहली बार के लिए अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है ये कहना चाहिए। हमें रमेश विधूड़ी का धन्यवाद भी कहना चाहिए कि कम से कम ये पता चलता है कि संसद में जितने सफ़ेद पोश बैठे हुए हैं, और संसद में बैठने भर से कोई संसदीय नहीं हो जाता है, ठीक है। सफ़ेद पोश भी ऐसी जलील भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को भी कहना चाहिए। इस देश में अल्पसंख्यकों को, ख़ासकर मुसलमानों को लंबे समय से ऐसी शब्दावलियों का सामना करना पड़ा है। मुसलमानों में एक खतना की प्रक्रिया होती है। आप उसको लेकर आप उसको धार बना के उनको कटुआ जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमने सुना है ये, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, ये एकदम आम भाषा में हंसी मजाक में कहा जाता है। आपको पता नहीं, कई लोगों को पता नहीं हंसी मजाक में भी इतना ज़हीन काम कर रहे हैं। देश में मुस्लिम रेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, आतंकवादी संगठनों ने हमले किए तो उसे एक अहम मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता है। ये बात हो रही है। तो रमेश विधूड़ी को धन्यवाद इसलिए कहना चाहिए कि उन्होंने बता दिया कि भाई सांसद भी ऐसे सोचते हैं। चुने गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका काम है हमारे लिए कानून बनाना, वो संसद में बैठ के ये काम कर रहे हैं। जी, तो सिद्धांत सर ने मैं बताया, जैसे वीडियो भी आया है, तो उस वीडियो, अभी इसको लेकर हमारी न्यूज़ टीम और वीडियो टीम दोनों इस पर काम कर रहे हैं। न्यूज़ टीम की आपकी कॉपी भी दिखेगी। वीडियो में ऐसा दिख भी रहा है कि पीछे बैठे हुए सांसद जो हैं वो उस बात पर टोकने के बजाय उस पर हंस रहे हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है। इसके बाद हम चलेंगे, हमारे दूसरे साथी हैं आशीष, सोशल टीम के इसमें हैं, हमारे साथ हैं सोशल टीम से। तो आशीष जी, आपने वीडियो देखा? हाँ, वीडियो देखा मैंने, और जो पीछे सांसद जी नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी बड़ी लंबी सी सफाई आई है कि इस चीज़ पे, और अच्छा खासा लंबा एक आर्टिकल जैसा ही उन्होंने ये लिख दिया है कि लोग मुझको इस मामले में घसीट रहे हैं, जहाँ पे दो सांसद जो हैं वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक यहाँ से ये आपको पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत समझते हैं तो ये समझ में आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो आगे मुझको ये भी देखना है कि पॉलिटिक्स में कैसे होती है, कैसे उनकी ओर से क्या कहा गया, उस पर क्या कुछ बात होती है अब। लेकिन क्योंकि वो तो एक्सपंज हो गया है तो हमको रिकॉर्ड में तो कहीं दिखेगा नहीं। मैं बस ऐसे सोचता हूँ कैसे, कितने आराम से ये लोग कर लेते हैं। अगर लोग जो देख रहे हैं किसी भी जाति धर्म के हों, कुछ भी हों, इसकी 50% कम बुरी चीज़ भी आप एक बार कहीं पब्लिकली बोल दीजिए, आपका जीवन वहाँ से बदल जाएगा। आप कल कुछ और रहे होंगे, उसके बाद आपको हमेशा उस चीज़ के लिए याद रखा जाएगा और आपका वो टैग नहीं छूटेगा।
कभी किसी का सोशल मीडिया पे कोई एक पुराना पोस्ट या गलत तरीके से कोट किया हुआ पोस्ट चल जाता है, उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल जाती है। कितना आसान होता है सांसदों के लिए, बढ़िया कुछ भी कह के निकल जाना, कड़ी फटकार लगा दी, आगे से नहीं कहेंगे ऐसा। देश के रक्षा मंत्री को आके आपकी ओर से ऐसा कहना पड़ता है कि उनकी बात से अगर कोई ऑफेंड हुआ हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, जैसे आधी अधूरी बात उनको भी पता हो, तो सब कुछ कितना ईजी हो जाता है कि हाँ मैंने तो सुना नहीं, मुझे तो पूरी तरह से पता नहीं, ये इतना बड़ा पोस्ट लिख रहे हैं कि हाय मुझे क्यों धकेला जा रहा है। आप उस वीडियो में देखो जो कि एक्सपंज हो गया है, तो आप क्या ही देखोगे, पर देख तो सकते ही हो। तो कितना इजी है, जैसे कि हाय मुझे तो धकेला जा रहा है, ये कहेंगे और ये मान लिया जाएगा, ज़्यादा कोई कुछ कहेगा कहीं से फैक्ट चेक आ जाएगा, सब कुछ कितना इजी है नेताओं के लिए। ये प्रिविलेज चाहिए जीवन में, बस मैं ये कहूँगा। शेष उन्होंने जो कहा वो बेहतर जानते हैं कैसा है क्या है जी। इसके बाद न्यूज़ टीम से हमारे कुछ साथी हैं जो इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, उनके पास और बेहतर अपडेट्स भी हैं और वो ज़्यादा चीज़ें बता भी पाएंगे। तो हम सबसे पहले आएंगे मुरारी के पास। मुरारी हमारे न्यूज़ टीम के साथी हैं। मुरारी, आपने बयान सुना है? पूरा बयान मैंने सुना और वो बहुत वायरल भी है। मतलब ये बोलते हैं ना, इट केम एज अ शॉकर, तो वो शॉक की तरह आया कि भाई संसद के अंदर एक सांसद ऐसा बोल रहा है, और वो मतलब अंदर से दिख रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो बिलीव करके कुछ बोल रहा है। और ये बातें हम आप चौराहे पे सुनते हैं, बहुत सारी हेट स्पीच हम मतलब देखते हैं आजकल, जिनकी संख्या बढ़ी, जिन पे सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी चिंता जता रहा है वो। लेकिन चौराहे पर होना भी आपत्तिजनक है और संसद के अंदर होना भी आपत्तिजनक है। दोनों ही मतलब एक तरीके से किसी मतलब डेमोक्रेसी में, मतलब संसद है, आप पक्ष विपक्ष दोनों तरीके, और मतलब एक लहजा होता है, एक मतलब अपना विरोध जताने का एक तरीका होता है। लेकिन ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी जो उन्होंने बोला। अब क्योंकि संसद के अंदर उनके पास विशेषाधिकार है, पार्लियामेंट प्रिविलेज है, तो ऑब्वियसली उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और पार्लियामेंट प्रिविलेज का प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि सांसद जो हैं वो अपनी बातें बिना किसी डर के, बिना किसी भी मतलब किसी से प्रभावित हुए वो इसलिए रख सकें। लेकिन कई बार उसका मिसयूज़ भी होता है, और जैसा कि मतलब विधूड़ी जी ने बात की है इंडिया टुडे से, तो उसमें बोला है कि वो क्योंकि संसद के अंदर हुई है बात, तो मैं इस पर और कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मतलब ये चीज़ें मतलब एक इंसान के तौर पर किसी को भी चुभेंगी, और मतलब स्पीकर ने उनको चेतावनी भी दी है कि भाई अगली बार अगर हुआ तो ये उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो ऑब्वियस, और फिलहाल के लिए मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। न्यूज़ रूम के साथी हमारे और भी हैं, जैसे हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं साकेत। हम साकेत के पास जाएंगे। अभी तक जिससे भी हमने बात की उसका यही बोलना है कि जिस तरीके से वीडियो में जो चीज़ें बोली गई बहुत ही असंवेदनशील हैं, और ये बताती हैं कि जब आप संसद में बैठे हुए हैं उसके बावजूद भी आपके अंदर इतना आप इस तरीके की चीज़ें बोल पा रहे हैं, जबकि ये चीज़ें तो आम पब्लिक में भी नहीं बोली जाती हैं। सांसद होने के नाते आपके और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है समाज के प्रति, उसके बावजूद भी आप इस तरीके की असंसदीय या आपत्तिजनक चीज़ों को बोल रहे हैं। हम वो शब्द आपको नहीं बता सकते, पर वो बहुत, आप अगर वीडियो देखेंगे, हालांकि वो अभी कार्रवाई से हटा दिया गया, पर आपको सोशल मीडिया पर अगर कहीं मिलता है देखेंगे, आपको भी वो चीज़ें देखकर गुस्सा आएगा। हम न्यूज़ रूम के साथी साकेत से इस पर बात करेंगे। साकेत, आपने वीडियो देखा है, आप इसको खबर भी कर रहे हैं इसको लेकर। वीडियो सबसे पहले कहाँ से वायरल होना चालू हुआ, क्या इसके पीछे की स्टोरी, और पूरी जो घटना है उस पर एक बार बताइए। कल लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर एक चर्चा चल रही थी, बहुत सारे सांसदों ने बोला उस पर, और उसी दौरान बीएसपी के जो सांसद हैं जिनके खिलाफ ये बयान दिया गया, तो वो भी चर्चा कर रहे थे, इस पर अपना बयान रख रहे थे। तो उन्होंने मतलब कुछ फैक्ट्स दिए, पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया, वैज्ञानिकों की सफलता का जिक्र किया। साथ में उन्होंने सवाल भी उठाया कि इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो मेहनत की, जो वैज्ञानिक चेतना देश में बढ़ाई, उनके बोए हुए फसल को प्रधानमंत्री काट रहे हैं, ऐसा इन्होंने दानिश अली ने बोला। और उन्होंने इसरो का जब बजट है, जो एलोकेशन घटाया गया इस बार, उनका दावा है कि 8% बजट घटाया गया, तो उनका यह कहना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाया। इसी पर रमेश विधूड़ी भड़क गए और उसके बाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने।
और ये मतलब संसद के भीतर जो पिछले साल आपने देखा होगा कि असंसदीय शब्द हैं, ये मेरे ख्याल से उस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं जिसको आप एक असंसदीय कैटेगरी में आप, जैसे सरकार जब कोई शब्द एक्सपंज करती है तो उसकी एक लिस्ट जारी करती है कि इन शब्दों को हम हटा रहे हैं। तो इन्होंने, लेकिन रमेश बिधोड़ी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसे उस लिस्ट में भी नहीं रखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मतलब प्रधानमंत्री को कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि हम क्या एक्शन लेंगे। ये एक्सपंज करना ठीक है, मतलब एक्सपंज कर दिया, लेकिन वो लोगों के सामने तो फिर भी जाएगा ही। लेकिन प्रधानमंत्री को एक बयान देना चाहिए मेरे ख्याल से कि क्योंकि ये घटनाएं कोई पहली बार नहीं हो रही है, लगातार सांसद मतलब इस तरह का बयान दे रहे हैं। राजनाथ सिंह की तरफ से एक सफाई संसद में ही कल बयान के बाद भी आई है। हाँ, उन्होंने माफ़ी मांगी उनकी तरफ से, लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई राजनेताओं के रिएक्शन, हाँ, बहुत सारे सांसद मतलब वो डाल रहे हैं, लेकिन हम वो भी नहीं लिख सकते खबर में क्योंकि वो उस तरीके से लिख रहे हैं, वो उस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन शब्दों को एक्सपेंज किया गया है। तो एक रूल है कि हम मीडिया में नहीं चला सकते उन शब्दों को जिसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। एक्सपंज का मतलब होता है कि जब संसद में किसी कार्रवाई के दौरान कुछ शब्दों या किसी जो संसदीय कार्रवाई में शब्द आते हैं उनका इस्तेमाल होता है, और अगर संसद को लगता है कि वो कार्रवाई से हटाने जाना चाहिए तो वो हटा दिए जाते हैं। उनका फिर इस्तेमाल मीडिया को, हम लोगों के ऊपर रोक होती है कि हम नहीं कर सकते हैं उसका इस्तेमाल। हमारे साथ न्यूज़ रूम के एक और साथी हमारे मुबारक, उनसे हम इसको लेकर बात करेंगे। मुबारक जी, आपने वीडियो तो देखा ही होगा। हाँ यार, जब सुबह ऑफिस में घुसा ही था, मैंने बैग रखा, लैपटॉप खोल ही रहा था कि हमारे साथी सिनेमा के अनुभव, उन्होंने बोला कि आपने देखा ही होगा। मैंने कहा क्या? तो बोल रहे वो जो वीडियो आया है संसद से बहुत ख़राब है, आप देख लीजिए, मैं बता नहीं पाऊँगा। मैंने देखा क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल होता ही रहता है, वीडियोज़ आते रहते हैं, हमारा काम है, रोज़ फ्लो इतना वीडियो का रहता है। देखा, देखते ही इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो गया। मतलब कई बार ना ये चीज़ें कुछ नई नहीं है, ये समाज में हर जगह होता रहा, ये शब्द बोले जाते रहे हैं, कई बार पर्सनली भी सुने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो नया कहा गया हो, बट जहाँ कहा गया है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। जिस व्यक्ति ने कहा है वो चुना हुआ प्रतिनिधि है हमारा, और वो ऐसी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह से कह रहा है, तो बहुत ख़राब लगा। पहली प्रतिक्रिया यही थी कि समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद एक बार फिर देखा तो यही लगा कि जितनी मतलब इस पे कार्रवाई हुई है, जैसे सदन में कहा गया है कि स्पीकर ने बोल दिया कि चेतावनी दी है, मतलब अभी मैंने पीटीआई के एक फ्लैश पढ़ा, और राजनाथ सिंह ने कड़ी निंदा वगैरह टाइप्स कर दी है, जो भी है। पर ये उतना छोटा मसला नहीं है। ये जैसे मैं साकिब से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये शीर्ष से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बयान आने चाहिए, और कुछ वैसे भी एक्शन लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और एकदम फ्रंट पे आके बोलना चाहिए कि हम 1% भी इस बयान के साथ नहीं गए। प्रोवोक किया नहीं किया डजेंट मैटर एट ऑल। इस स्टेज के बाद प्रोवोकेशन संसद में हर बार होती, कोई भी खड़ा होता है, 50 लोग आसपास बोल रहे होते हैं, तो प्रोवोकेशन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। पर जो बोला गया और जिस अंदाज में बोला गया, वो मतलब लग नहीं रहा था कि वो व्यक्ति कोई सांसद है। ऐसी गुंडई तो गली मोहल्लों की लड़ाइयों में होती है, जो भाषा बोली जा रही है, जो तेवर है, जो हाव भाव है। बहुत ख़राब उदाहरण जाएगा ये। हम गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारा बहुत ज़ोर रहता है, हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ज़ोर रहता है हमारी डेमोक्रेसी की, उसके गुण बताने में कि वो कितनी अच्छी है, कैसे सर्वसमावेशी है। तो वहाँ से अगर ऐसी चीज़ जारी है पब्लिक स्फीयर में, तो बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक है, और उससे बहुत सीरियसता से लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हर्षवर्धन जो उनके पीछे बैठे हैं, जो हंस रहे हैं, वो और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है। बात एक सांसद की नहीं, जिस सांसद ने बयान दिया उसके बाद जो पीछे बैठे हुए थे वो, और जो भी आसपास रहे होंगे, उन्होंने ना रोका ना टोका, और पीछे बैठे उनकी जो तस्वीरें, हालांकि इस पर उन्होंने एक लंबी सा लिखकर पोस्ट सफाई दी। उनका भी एक लंबी सी सफाई आई है, जिसका जिस्ट ये है, जिसका सार ये है कि वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे मुसलमानों के साथ काम किया है, मैं पला बड़ा हूँ और मेरे मुस्लिम फ्रेंड मुझे जानते हैं। ये बहुत बेतुका तर्क है। ये तो वही तर्क है कि भाई जुम्मन तो मेरा दोस्त है पर मुसलमान ख़राब है, पर ये ठीक है, जुम्मन मेरा पड़ोसी, ये सही है, बाकी सब खराब है। इस तर्क से तो आप कुछ भी ख़राब चीज़
को बचा ले जाएंगे कि मतलब क्रिमिनल्स कुछ कहने लगेंगे, रेपिस्ट कुछ कहने लगेंगे, सबके पास अपने तर्क हो गए कि भाई इसको तो नहीं, इसके साथ तो नहीं किया मैंने, उसके साथ किया टाइप से। ये कोई तर्क नहीं है। आप ऐसा कहीं भी आप किसी भी तरह से इसके साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दे सकते। आपका एक सांसद, आपका फेलो पार्टी मेंबर एक बहुत ख़राब बात सदन में कह रहा है और आप वहाँ हंस रहे हो, जिसके लिए मुझे अगर कोई विशेषण देना होगा, रिपीटेडली बोल रहा है, रिपीटेड, शर्म के अलावा कोई शब्द नहीं सोचता उस हंसी के लिए। इतनी खराब हंसी है वो तो इस लाइक कि बोला जा रहा है और वो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक कलेक्टिवली वो सब लोग यही बोलना चाह रहे हैं। जो कितनी ख़राब चीज़ है, संसद में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए उनकी वो सफाई कोई मायने नहीं करती। उन्होंने 1 करोड़ मुसलमानों के साथ काम किया हो, उनके 10,000 मुस्लिम फ्रेंड्स हो, डजंट मैटर। अगर हैं तो उन्होंने उन सबको भी शर्मिंदा किया है उनके सामने। अब क्या सोचेंगे वो लोग कि आपके दोस्त, हमारे दोस्त कैसे सांसद हो गए, सदन में बैठे हैं, पर इस तरह की ख़राब लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये। और वही साकेत वाली बात की शीर्ष से ही इस पर, और दूसरा विपक्ष को भी चाहिए कि इस मुद्दे को जाने ना दे। इस पर बहुत ज़्यादा लेवल पर, बहुत ज़्यादा जगहों पर, अलग अलग मुहाज पर बात होनी चाहिए इस पर। मतलब ये कहाँ तक, मतलब हम हर बार कुछ नया देखते हैं और सोचते कि यार इससे ख़राब क्या ही होगा, उसके 2 स्टेज आगे कुछ बात आ जाती है। तो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और ये कहीं तो इसको रोका जाना ज़रूरी है। अब जो भी रोके, जो भी रोक सके, हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि चीज़ें ठीक होने की तरफ बढ़े। जी, 2 चीज़ों पर और बात करेंगे हम। एक तो राजनाथ सिंह की जो सफाई आई है, रमेश विधूड़ी के बयान के बाद लोकसभा में ही राजनाथ सिंह ने सफाई भी दी है। दूसरा, आज इंडिया टुडे से बात करते हुए रमेश विधूड़ी का ये कहना है, सांसद रमेश विधूड़ी का, कि चूंकि संसद के अंदर बात हुई थी तो इस पर अब वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे संसद के बाहर। मतलब उन्होंने उसके लिए माफ़ी या ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बोला है सीधे मैं इस पर बात नहीं करूँगा। हाँ, तो ये भी एक तरह का एरोगेंसी है। ठीक है, आप बात न करें, ठीक है, कार्रवाई सदन से हटा दी गई। अब जाहिर सी बात है उस पर एक लिमिटेड ही रिपोर्टिंग होगी। जैसे हम ही लोग बच रहे हैं कि क्या कहा गया, जैसे उसमें कुछ शब्द ऐसे भी है जो हमने कई बार रैलीज़ में सुने हैं, कहे गए हैं और उस पर रिपोर्टिंग हुई है बाकायदा। बट यहाँ पर अब सब लोग थोड़ा एक स्टेप बैक पे आकर बात करेंगे कि यार नहीं, अब इसको एक्सपेंज ही हो गया है तो हम इस पर उतना खुल के नहीं बोलेंगे टाइप्स। वो सब समझ में आता है, ठीक है, फाइन। पर एक व्यक्ति के तौर पे आपको थोड़ी तो शर्मिंदगी होगी ना। ये भी आप कह देते कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया, पर वो एक ख़राब बात थी, मैं भी नहीं रिपीट करूँगा और किसी और को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको रिपीट किया जा सकता है। तो पर वो उन्होंने नहीं किया है, तो ये क्लियरली एक एरोगेंस सा दिखता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम होते होते उनको थोड़ा समझ में आ जाए कि कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई है और वो अपना स्टैंड बदले और एक सिंसियर अपॉलॉजी एक कम्युनिटी के प्रति पेश करें। और इसके अलावा फिर वही है कि ऊपर से तो ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक शीर्ष से इस पर सवाल नहीं उठेगा, ये एक मतलब कुछ ही दिनों में ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा। जितनी चीज़ें हमने इस देश में न्यू नॉर्मल होती हुई देखी हैं, ये उनमें से एक चीज़ हो सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन। तो न्यूज़ रूम के साथियों से हमने बात की वीडियो को लेकर। वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उन पर सभी को आपत्ति है, आपको भी होगी, हमें भी होगी। और सबसे बड़ी बात है इंटेंशन की बात है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड में सांसद दिखाई दे रहे थे, हर्षवर्धन सिंह थे और भी एक सांसद उनके बगल से निकल रहे थे, उनके इंटेंशन की भी बात है कि वो जिस तरह से वीडियो में हंस रहे हैं उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। और वीडियो में एक बार नहीं, रिपीटेडली उन्होंने आपत्तिजनक चीज़ों को बोला है रमेश विधूड़ी ने। उसके बाद जब आज उनसे बात की गई तो उनका ये कहना है कि ठीक है, संसद की कार्रवाई है, ठीक है, ये बात सही है, संसद की कार्रवाई थी, उससे हटा दी गई, लेकिन आपके इंटेंशन पर सवाल है। क्या आपकी सोच इस तरीके की, आपको कुछ तो इस बारे में बात करनी चाहिए आके, कुछ तो आपको अपना जो भी आपने कल उस वहाँ पर बयान दिया उस पर सफाई देनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ कि क्या इस तरीके की चीज़ों को हम कब तक टॉलरेट करते रहेंगे, कब तक इन तरीके की चीज़ों पर हमें आपत्ति होती रहेगी और वहाँ से सफाइयाँ आती रहेंगी और ये सिलसिला फिर अगली बार भी जारी रहेगा। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। मेरा नाम उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं पंकज। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।